करूँगी फिर आप हर किसी के पास जाओगे कि मैं क्यों परेशान हूँ, और वो आपको 10 कहानियाँ सुनाएंगे उसके बाद फिर इस कारण से, उस कारण से, उस कारण से, इस रिश्तेदार ने, उस रिश्तेदार ने, तो कहानियाँ बड़ी सुनाएंगे फिर उसके बाद। मेन जब तक आपका वक्त अच्छा है, आपकी बल्ले बल्ले है, जहाँ आपका थोड़ा सा टाइम गड़बड़ हुआ ना तो आपको समझ नहीं आएगा। वो आएगा ही आएगा, सबका आएगा। तभी मैं कहता हूँ अच्छे टाइम में ही कंट्रोल कर लीजिए सब कुछ। मैं उसी पे आने वाला था अभी। बिल्कुल खेल है लाइफ, मेरे मालिक ग्रहों का ही खेल है सब कुछ, और कुछ भी नहीं है। मैंने देख लिया है, ये पक्का डन है। ग्रहों का ही खेल है, ग्रहों का खेल है सारा। अगर आपने ग्रह बांध लिए तो ना कोई वाइट, ना कोई काली, ना कोई पीली, ना कोई नीली शक्ति आप पे असर कर सकती है। ये मेरी गारंटी है। वो करेगी नहीं ना कोई नेगेटिव एनर्जी। आपने अपने ग्रह स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। और एक चीज मैं बात बताऊं आपको, जिस दिन आपका वक्त खराब चलेगा ना तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, फिर सारी शक्तियां असर होंगी। फिर आप हर किसी के पास जाओगे कि मैं क्यों परेशान हूँ, और वो आपको 10 कहानियां सुनाएंगे उसके बाद फिर इस कारण से, उस कारण से, उस कारण से, इस रिश्तेदार ने, उस रिश्तेदार ने, तो कहानियां बड़ी सुनाएंगे फिर उसके बाद। मेन जब तक आपका वक्त अच्छा है, आपकी बल्ले बल्ले है, जहाँ आपका थोड़ा सा टाइम गड़बड़ हुआ ना तो आपको समझ नहीं आएगा। वो आएगा ही आएगा, सबका आएगा। तभी मैं कहता हूँ अच्छे टाइम में ही कंट्रोल कर लीजिए सब कुछ। मैं उसी पे आने वाला था अभी। बिल्कुल अच्छे टाइम में मेरे मालिक सबसे अच्छे क्या उपाय होते हैं? फीडिंग के। क्या 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 बताओ? फीडिंग के नॉर्मल उपाय होते हैं। मैं आपको आज बताऊं, आप रोज एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल पक्षियों को डालना शुरू करो। मैं कहता हूं आपके बड़े से बड़ा दुश्मन खत्म हो जाएगा। आपको कभी मेरे मालिक किसी काम की दिक्कत नहीं आएगी। हरी मूंग की दाल, बिल्कुल एक मुट्ठी बस। फीडिंग के उपाय से मेरे मालिक कोई घाटा नहीं है। ये चीज मेरे साथ अभी हुई है। अभी मैं 2 महीने से डॉग को फीड करा रहा हूँ। वाह, हाँ हाँ हाँ। और मतलब आसपास के सारे डॉग्स को मैं ही फीड करा रहा हूँ। आपके सारे शत्रु गायब हो जाएंगे। आपके सामने जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो ठंडे हो जाएंगे, आप गर्म हो जाएंगे। कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा आपका। आप बकरियों को चने खिलाओ। अगर आपको बकरी मिल जाए ना, भीगे हुए चने रात के बकरियों को खिलाओ। पीछे ये ज्यादा दूर नहीं। काले चने, काले चने। मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार देखेंगे आप लाइमलाइट से रिलेटेड हो। जितने भी पॉडकास्ट वाले हैं या जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने भी चाहते हैं कि भाई हम कुछ करें जीवन में, तो क्योंकि राहु की नगरी है ना ये, राहु, ये सब कुछ राहु है। ये जितना भी जो सोशल मीडिया वाला है सब राहु है। राहु ही आपको रातों रात अमीर बना देता है, राहु ही आपको रातों रात गरीब बना देता है। एक बंदा राहु बैठा है और उसके बाद सारे लोग उसके पास ही आए जा रहे हैं, है ना। अब जैसे कितने सारे इन्फ्लुएंसर थे, रणवीर अलाहाबादी को बुला लिया वहां पर, कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स थे ना। राहु जो है ना, आपको जो राहु जो है ना बुद्धि है। अगर राहु किसी का अच्छा है ना, जैसे आपका 3rd हाउस में राहु है, तो राहु जो है ना आपके सिर पे सवार हो जाता है। तो इस इंसान को जो है ना, कहते हैं ना कि उल्लू चढ़ जाता है सर पर, ऐसे लक्ष्मी माता रानी का उल्लू है। ऐसे ही राहु जिसकी इंसान के अगर फेवर में आ गया तो उसको रातों रात जो है ना करोड़पति बना सकता है। राहु ऐसा प्लेनेट है। और राहु जो है ना वो प्यास है, इसलिए जो है ना ऐसे लोगों की ना इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। जिनकी कुंडली में राहु प्रबल होता है तो उनको ना हर एक चीज को ना उनको प्यास हो जाती है, उनको इच्छाएं, उनकी थर्स्ट जाग जाती है कि मुझे अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। विचार आ रहे हैं और वो करते चले जा रहे हैं। और ऐसे राहु नेगेटिव हो जाएगा तो उनके दिमाग में विचार आ जाएगा, वो बंदा बैठ जाएगा, कुछ नहीं करना तुझे, ठीक है, बैठ जाएगा। तो ये राहु की जो दुनिया है ना, ये सारी लाइमलाइट की दुनिया सारी राहु की है। अब राहु जो है ना कलयुग का राजा भी है, जिसके सर पे बैठेगा उसको राजा बना देगा। तो राहु अच्छा होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में राहु का अच्छा होना। और राहु का अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है किसी स्वीपर की सेवा करो, सफाई कर्मचारी की सेवा करो। आप कहीं पर भी अगर आप हवाई यात्रा से जा रहे हैं तो वहां पर जो टॉयलेट्स होते हैं, 20 रुपए का नोट लेके जाओ और उनको टॉयलेट में उनको जाके दो, आपकी हवाई यात्रा बिल्कुल सही जाएगी। आप अगर बाय ट्रेन जा रहे हैं तो ट्रेन के वहां पर जो शौचालय होते हैं, सुलभ शौचालय जो होते हैं, वहां पर उनको 20 रुपए का नोट जरूर देकर आओ। लाल रंग का नोट दोगे क्योंकि लाल वाला अब चलता नहीं, तो ग्रीन वाला ही मिलेगा 20 का, तो वो देकर आओ। और उसके बाद अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो जहां पर भी आप यूज करते हो शौचालय, तो वहां पर उनको 20-20 रुपए के नोट देके आओ। आपका मजाल ही नहीं है कि आपकी यात्रा जो है वो खराब हो जाए, 20 रुपए का नोट देके आओ।
2 नंबर लाल हाँ, पर आप लाल वाला होता है ना, वो मंगल वो का हो होता जाए है। तो बहुत बढ़िया। वो हो जाए तो बहुत बढ़िया। पुराने भी मिल जाते हैं आजकल तो, पुराने आपको मिल जाएंगे। अगर आपने लाल अभी मंगल आज का गड्डी नोट है, मंगाते हैं। लाल जो है ना वो मंगल का है, राहु जो है वो बिगड़ा हुआ हाथी है। हाथी जो है वो किससे मानता है? महावत से मानता है। तो ये जो है ना, उसको अगर आप लाल वाला नोट दोगे तो उसको बहुत बढ़िया उपाय है ये। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने सिरहाने के नीचे 5 रुपए का सिक्का रखो। जिन जिन लोगों के राहु खराब है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, 5 रुपए का सिक्का रखो। सुबह उठाकर उसे किसी सफाई कर्मचारी को दे दो। अगर आप 5-5 सोचते हो कि 5-5 रुपए के सिक्के रोज रोज कैसे देंगे, तो इकट्ठे कर लो, एक साथ दे दो। आप देखोगे थोड़े ही दिनों में जितने कामों में अड़चने आ रही थी वो सारी आपकी बनते ठीक होनी चले शुरू हो जाएगी। काम बनते चले जाएंगे। जो लोग कहते हैं ना हमारे काम ही नहीं बनते, काम ही नहीं बनते, तो ये राहु की पॉजिटिविटी को रखना अपने साथ में बड़ा जरूरी है। ये है। और वैसे भी हम लोग दिल्ली में रहते हैं, आपके वहां पर जो सुबह सुबह गाड़ी आती है कूड़ा लेने वाली, बस वो सफाई कर्मचारी, सरकार से अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है और वो सफाई कर्मचारी जो सरकार के ही होते हैं, उनको आप 20-20 रुपए के नोट दो, आप देखोगे आपके सारे काम बनते रहेंगे। ये राहु का कमाल है। और राहु 1 मिनट में मानता है और 1 मिनट में बिगड़ जाता है। 1 मिनट में उड़ जाता है। हाँ, और राहु खराब होगा ना तो ऊँट पे बैठे हुए कुत्ते को, ऊँट पे बैठे हुए बोने व्यक्ति को भी कुत्ता काट जाएगा। राहु खराब हो गया तो ये चीज देखो। अब देखिए, साक्षी जी ने जैसे बताया कि राहु देव को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, कुत्तों की सेवा केतु, पक्षियों की सेवा बुध। आप चीलों को खिलाओ, कौओं को खिलाओ। कौआ क्या है? कौआ है हमारा शनि देव। अच्छा, कौओं को आप पनीर खिलाइए। ओए होए होए, पनीर क्या है? शुक्र, शनि शुक्र का योग बनेगा, पैसा ही पैसा। मैंने इतने लोगों को जिनके पास पथरियां नहीं है, उनको कहा कौए को जाके दही खिलाओ, पनीर खिलाओ, मजा ही आ जाता है। आनंद आनंद परमानंद। और कुत्तों को भी पनीर खिलाने से बड़ा अच्छा होता है। किसको? कुत्तों को, डॉग्स को। डॉग्स को पनीर खिलाने से? हाँ, बहुत बढ़िया हो जाता है उससे भी। और चीले क्या है? अगर चीले जैसे आपका यहाँ पे बड़ा बाग हो, कोई पार्क बहुत बड़ा हो, वहाँ चीले भी होंगी। चीलों को आप पीली वाली घाटियां खिलाओ, पतली पतली जो होती है, लंबी लंबी ना, सेवियां मोटी वाली। ओए होए होए होए, मैं कह रहा हूँ बृहस्पति इतना सुंदर हो जाएगा आपका। बृहस्पति ज्ञान है, विस्तार है, बरकत है, बहुत सुंदर हो जाएगा। चील को खिलाने से क्या होता है? चील जो होती है ना, क्या कहते हैं कि आपने देखा है कि चील के ऊपर कौवा बैठ जाता है, तो चील क्या करती है, थोड़ा सा और ऊपर जाती है, और ऊपर जाती है, और कौवे को हटाती नहीं है वो, और ऊपर जाती है, और ऊपर जाती है। कौवे का जो है ना सांस रुकना शुरू हो जाता है, तो वो अपने आप ही नीचे उतर जाता है। तो चील को खिलाने से क्या होगा कि आप अपने ब्रांड बनेगा, आप ब्रांड, आपका ब्रांड बनेगा, आप ऊंचाइयों को छूओगे। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो जो है ना कुछ मीट के पीसेस भी चीलों को डाल सकते हैं, फीड करा सकते हैं। देखिए कहीं फीड करा सकते हैं। देखो, जो वेजिटेरियन है वो पीले रंग की गांठियां खिलाएं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो अगर डाल भी देंगे तो उससे भी उनको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और फॉरेन कंट्री में तो पीले रंग की गांठियां मिलेगी नहीं, तो फॉरेन कंट्री वाले वो कर सकते हैं। ओके, हाँ, मीट के पीसेस भी डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी साक्षी जी, कौओं को कौओं जो को और चीलों को चीथड़े का उपाय होता है, इतना चीथड़ों का उपाय जबरदस्त। करवाते हैं हम। खिचड़े को पाए। जैसे कौओं को, चीलों को, या जो पक्षी खाते हैं, ये बाज हो हम गए, इन्हें बाज। चीथड़े खिलाते हैं। चीथड़े शनि का रूप होते हैं, हाँ, जो नॉन वेज का बचा जो हुआ बचा हुआ ओके, पार्ट ओके, जो ओके, होता ओके, है। ओके, ओके। तो वो आप किसी को भी खिलाएंगे तो आपका व्यापार, आपका बीमारी, आपका कर्जा, आपका कोर्ट केस, आपकी शादी में लड़ाई झगड़ा, कुछ भी अड़चन आ रही हो तो आप खिला सकते हो। ये सारी दूर ये एक थोड़ा सा तांत्रिक उपाय में चला जाता है, कोई नहीं, क्योंकि इसमें मांस का उपयोग हो जाता है ना, हाँ समझ गया। तो थोड़ा सा ये उस तरफ जो जानवर जो फीड खाता है उसको वो फीड करा सकते हैं? कोई करा दिक्कत नहीं सकते हैं मेरे मालिक, बिल्कुल। क्यों हम अपने घर के डॉग्स को नॉनवेज नहीं वेज खिलाते? तो खिलाते हैं ना, पेडिग्री में भी तो नॉन वेज होता है। बिल्कुल, मैं तो अपने डॉग को नॉनवेज ही खिलाता हूँ। ये तो ऐसा उपाय है, रामबाण उपाय है। हम देखिए पॉडकास्ट पे इसलिए नहीं बोलते हैं कहीं बुरा मान जाए, फिर हमें बुरी बुरी बातें भी लिखी जाती हैं। हम तो मात्र एक, अब शेर दूध तो पिएगा नहीं, या शेर घास तो खाएगा नहीं, या सब्जी रोटी तो खाएगा नहीं, वो तो मांस ही खाएगा। ये सही कह रहे हो सर। अब कौवा और चीले, बाज, ये जितने भी गिद्ध होते हैं ये मांस खाते हैं। तो अगर आप इन्हें चीथड़े डालोगे तो मैंने जो जो बातें आपको बताई हैं, कामकाज में रुकावट, तंत्र मंत्र जादू टोना, नजर, बीमारी कोई बड़ी से बड़ी, या समझ ही नहीं आ रहा, बस बीमार होए जा रहे हैं, इसमें शादी में विघन आ रहा हो, कोर्ट केस चल रहा हो, कोई भी विद्या हो, हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है। जबरदस्त, बहुत प्यारा उपाय है। अब सर मैं